मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 643 643 और शो का टॉपिक है कि मेरा मिजाज अहले जमीन का नहीं मिलता मुझसे। मेरा मिजाज अहले जमीन से नहीं मिलता मुझसे, और यही आज का टॉपिक है और बहुत समझदार और बहुत बड़ा टॉपिक है कि मेरा मिजाज अहले जमीन से क्यों नहीं मिलता, क्या वजह है। ये तो सोचेंगे और शो में बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले जो आज की तलावत कलाम पाक है वो जबूर 50 और उसकी पहली 5 आयत पढ़ूंगा। जबूर 50 और उसकी पहली 5 आयत पढ़ूंगा। और इस जबूर का जो टॉपिक है हकीकी इबादत, हकीकी इबादत। और यूं मरकूम है, खुदावंद खुदा ने कलाम किया, खुदावंद खुदा ने कलाम किया किससे? हम इंसानों से जिनका मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलता। खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया, मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सहून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ। और हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा, हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। और उसके चारों तरफ, और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करेगा, अपनी उम्मत की अदालत करेगा। वो आसमान और जमीन को तलब करेगा, वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ हाथ बांधा है, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ हाथ बांधा है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत से नवाजे, आमीन। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि मेरा आज का टॉपिक है कि मेरा मिजाज, मेरा मिजाज या हम सबका मिजाज क्यों एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। और ये जो पोस्ट सबसे पहली पोस्ट है एरिक गिल साहब मैरीलैंड यूएसए से, उनकी ये एक पोस्ट है, एक शेर है। उन्होंने ये लिखा है कि दिल करता है पलट जाऊं आसमान की तरफ, दिल करता है कि पलट जाऊं आसमान की तरफ। मेरा मिजाज अहले जमीन का नहीं मिलता मुझसे, और यही मेरा टॉपिक है। क्यों नहीं हम दूसरे का मिजाज या एक दूसरे की तबीयत क्यों नहीं एक दूसरे से मिलती, जबकि हम तो बिल्कुल बराबर हैं। खुदा ने तो कोई इंसान में ऊंच नीच नहीं बनाई, उसके सामने तो गोरे काले जो भी हैं, किसी भी जगह से हैं, जब वो सब बराबर हैं और उनकी तालीम भी खुदा की सबसे बराबर है, तो फिर हमने एक दूसरे की तबीयतें, हमारे एक दूसरे के मिजाज क्यों नहीं मिलते। अगर मैं कहूं कि ये सबक हमें कहां से मिलते हैं, हमारे मिजाज क्यों नहीं मिलते, यहां तक के खानदानों के खानदान जो खूनी रिश्ते हैं, बहन भाई हैं, उनके मिजाज क्यों नहीं मिलते आपस में। मैं अगर ये कहूं कि हमारी माँ बाप की तरबियत में कोई फर्क नहीं, उन्होंने जो हमें तरबियत दी, खूबसूरत तरबियत दी,
अगर उनकी हिम्मत पड़ी तो हमें पढ़ाया लिखाया भी। जो घरेलू तरबियत, जो दुनियावी तरबियत, ऊंच नीच, प्यार मोहब्बत की तरबियत बहुत खूबसूरत दी, तो फिर भी, और खुदा का कलाम हमारे पास है, खुदा के हुक्म हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास होते हुए हमारी तबीयतें, हमारे मिजाज क्यों नहीं मिलते। और इस बात, जिस दिन ये भी एक साथ मिलने शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर, वो हल हो जाएंगे। और फिर से एक बार प्यार मोहब्बत जो है वो खो चुका है इंसानों से, इसलिए वो वापस आएगा। तो ये पोस्ट गिल साहब आपने बहुत लिखा है, बहुत अच्छा लिखा। दिल करता है पलट जाऊं आसमान की तरफ। कितनी मायूसी है, कितना इंसान एक दूसरे से मायूस हो चुका है कि जब पलट जाऊं मैं आसमान की तरफ, जहां से मैं आया हूं, तो मैं उस तरफ वापस चला जाऊं। क्योंकि जब प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और एक दूसरे के मिजाज ही नहीं मिलते दुनिया में, तो फिर हमारा क्या फायदा इस दुनिया में रहने का। मायूसी तो है। मैंने कल जो जब पोस्ट पढ़ी और मुझे पसंद आई और एकदम मैंने इस पोस्ट को लिख लिया, और आज टॉपिक भी यही है, तो मैंने कहा गिल साहब बहुत अच्छा आपने लिखा है, लेकिन ये तो खुदा की मर्जी है कि हमने, जिसने हमें जमीन पर भेजा है उसने हमें आसमान पर कब बुलाना है ये तो वो बेहतर जानता है। लेकिन हम इंसानों को कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। हम दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में आ चुके हैं जहां पर इंसानियत की बहुत खूबसूरत तरबियत है, नसावत है, किसी चीज। तो फिर भी इन अच्छे मुल्कों में आकर अपने माँ बाप की तबीयत, अपने बड़ों की तबीयत, अपने साथी की तरबियत, अपने मजहबी रहनुमाओं की तबीयत क्यों भूल चुके हैं। और हमें इस पर सोचना होगा। जीम फे गौरी के दो शेर हैं बहुत खूबसूरत। इस तरह वारिस का इजहार होने लगा है, इस तरह वारिस का इजहार होने लगा है। अल्लाह खुदा का, अल्लाह खुदा राम का इकरार होने लगा है कि जो हम खुदा को भूल चुके थे, जिस जैसे राम हिंदू कहते हैं, हिंदू मजहब में राम जो भी है, तो हम सब जो किसी भी मजहब में है, हम खुदा को याद कर रहे, अल्लाह पाक को राम कर रहे, राम राम को याद कर रहे। क्यों कि जब दोस्त ने एक छोटा सा वायरस किया और हमने खुदा याद आ गया, हमने दुनिया चीजों की भूल, लेकिन खुदा तो याद आ गया, लेकिन हमारी तबीयत ने फिर भी हम याद तो करते हैं, लेकिन सिर्फ आज हमें मतलब पड़ गया, हम मुश्किल में पड़ के हम उसको याद कर रहे हैं, किसी भी फिरके, किसी भी मजहब से, लेकिन हम इंसानों को इंसान नहीं समझते। अल्लाह खुदा का जो राम का इकरार होने लगा, इस आलमी साइना के खौफ से जी माप। ये जो आलमी साइना है, आलमी एक वबा है कुल आलम पर। और दुनिया में अगर अभी तक इस खूबसूरत मुल्क में, यूएसए में, अभी भी ये जोरों पर है, क्यों नहीं कम हो रहा, ये तो खुदा जानता है कि हम इंसानों को माफ़ी मांगनी चाहिए, खुदा के सामने हाजिर होना चाहिए। और मैं तो अपनी ज़ुबान में बात करता हूँ, लेकिन अगर मैं हो सके तो मैं अगर इंग्लिश में भी करूँ तो ज़रूर उन तक भी मैसेज जाएगा कि क्यों खुदा हमसे नाराज़ है। इस मुल्क से जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं, उसकी बरकत, उसका रहम फजल, जहाँ पर दूध और शहद की नहर बहती हैं, तो फिर भी खुदा हमसे क्यों नाराज है। ये सोचने वाली बात है। इस आलमे सानिया के खौफ से जी माप, इस मट्टी पर भी जीना दुश्वार होने लगा है। बिल्कुल गिल साहब वाली ही बात कि दिल करता है कि पलट जाऊं आसमान की तरफ। तो इंसान इतना परेशान, छोटी सी मुश्किल भी आ जाए तो फिर हम मायूस हो जाते, बहुत मायूस हो जाते हैं। अरे गिल साहब के दो और शेर हैं। पर्दा आंखों से हटाने में देर लगी, मेरे ख्याल शेर तो नहीं लेकिन उनकी टाइम लाइन से लिए हैं। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। गिल साहब
आप मेरे पता ही हम उम्र आगे पीछे ही हो गए, हमारी उम्र गुजर गई, हमसे बड़ों की उम्र गुजर गई, जो जैसे आपने लिखा है कि पलट जाऊं आसमान पर, वो तो पलट गए आसमान पर दुनिया को समझते समझते। तो हम भी इसी तरह इस लाइन में लग चुके हैं कि हम भी नहीं समझ सके, और दुनिया को समझना क्या बहुत मुश्किल बात है। हमें दुनिया नजर नजर में बहुत दुनिया को समझ पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया की नजर में बहुत देर लगी, हमें दुनिया को समझते समझते बहुत देर लगी। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, बिल्कुल जो नजर आता है खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत सब कुछ, और ऐसी खूबसूरत बोलियां, ऐसे खूबसूरत कलाम, ऐसी खूबसूरत बातें, लेकिन खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी कि जो नजर आ रहा है कितना खूबसूरत है, लेकिन हमने ये नहीं पता चला कि वाकई उसका अंदर भी उतना ही खूबसूरत है, जैसे कि वो बाहर से खूबसूरत है, जैसे कि वो खूबसूरत बातें करता है। तो इसलिए ये बातें बताने में या समझने तो हमें बहुत देर उम्र भी जाती, लेकिन चूंकि हमारे मिजाज ही नहीं मिलते, हमारी तबीयतें नहीं मिलते, और ना हम कोशिश करते, इसलिए हम किसी को समझने में बहुत मुश्किल लगती है। फादी गिल साहब दुबई से उन्होंने लिखा है, रास्ते मुकद्दर हैं, रास्ते मुकद्दर हैं, मंजिले खुदा जाने। रास्ते तो मुकद्दर हैं, लेकिन मंजिले खुदा जाने। इन मंजिलों को हमने पहुंचना है, इन मंजिलों को हमने तय करना है। अगर हम ये सारी दुनियावी बातें तो अपनी तरक्की का सोचें, मुल्क की तरक्की का सोचे, अपने खानदान की तरक्की का सोचे, अपनी आल औलाद की तरक्की का सोचे, तो मंजिलें तो मिलती जाएंगी। देखो तो हम तो एक ही जगह पर बस बैठ गए हैं, झूठ की बातें समझते हैं हम, मुनाफकत की बातें, और जब तक हम ये नहीं दूर होगी, हम बिल्कुल खुदा की बातों को नहीं मानेंगे, हमारे मिजाज, हमारे तबीयतें वो कभी नहीं मिल सकेंगी। दूसरी पोस्ट है फादी गिल साहब की, अगर जुर्म सड़कों पर हो रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है, अगर जुर्म सड़कों पर हो रहे हैं तो सजाएं भी सरेआम चरवाहों पर होनी चाहिए। ये मेरा तो ख्याल, आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था और उसमें काफ़ी टीवी भी कह रहे थे कि वजीर आजम ने बहुत बड़ा, क्योंकि उसने ऐलान तो कर दिया, अब आगे क्या होता है ये तो खुदा ही जाने, क्योंकि ऐलान भी बहुत होते हैं, कानून भी बहुत हमारे मुल्क में बनते हैं, लेकिन उन पर कारबंद होना, तो अब तो मैं हैरान हो गया हूँ, अब तो वो मैं हैरान हो गया है जो कानून की हिफाजत करने वाले हैं, जो अदालतों के जज हैं, वो भी गोलियां चला रहे हैं। आज इस्लामाबाद में, नाम तो मैं भूल गया हूँ, कि उसने उस इलाके में गोली चलाई जहां पर जाना ही किसी आदमी का पता नहीं, रेड जोन कहते हैं, तो वहां पर जज साहब ने गोली चला दी और कोर्ट ने उसको फारग कर दिया, वक्ती तौर पर टर्मिनेट कर दिया। तो जब कानून दान जो है, मतलब पुलिस और दूसरे, लेकिन एक इंसाफ करने वाला आदमी जहां पर गोली चला देगा, तो फिर इंसाफ क्या होगा? डाकू और चोरों को कैसे पकड़े? डाकुओं और चोरों को खुद कैसे सजा दोगे कि जब इंसाफ करने वाले खुद इंसाफ को अपने हाथ में लेकर, कानून को अपने हाथ में लेकर खुद जुर्म करने शुरू कर दें? क्या वजह थी इसका तो पता नहीं। असलम शाहिद ने एक पोस्ट बहुत अच्छी है, 72 साल से बिल्कुल यही वजह है कि हमारी तबीयतें, हमारे मिजाज क्यों नहीं मिलते, और इसी वजह से मौलवियों की वजह से जो गिल साहब कर रहे हैं, दिल करता है कि पलट जाऊं आसमान की तरफ, मिजाज अहले जमीन का नहीं मिलता मुझसे, और यही टॉपिक है। और असलम शाहिद ने इस पोस्ट को लिखा है, 72 साल मौलवियों ने इमाम को ऐसा कौन सा इस्लामी दर्स दिया है कि जो ईमानदारों की पूरी दुनिया में
हमारा मुल्क किस नंबर पर है? 146, 146 नंबर पर हमारा मुल्क है। और हमारे दावे ही नहीं खत्म होते, झूठ बोलते रहते हैं। हमारा इस्लामी मुल्क है, हम ये है, हमारा खूबसूरत मुल्क है, ईमान निसफ ईमान है, इस्लामी मुल्क है। लेकिन इतने जलसे जुलूस इज्तिमा होने के बाद तबलीगी जमातें क्या कुछ करती 24 घंटे, तो फिर हमारा मुल्क इस नंबर पर कैसे है? हमारा मुल्क तो इस्लाम का किला है, और उसको चलो सारी दुनिया में नहीं तो इस्लामी दुनिया में तो नंबर 1 होना चाहिए, कि जो हम दावे करते हैं। लेकिन दावों के साथ साथ रोडों पर, सड़कों पर हम औरतों की बेहुरमती करते हैं, रेप करते हैं, तो फिर हमारा मुल्क तो मेरे ख्याल और नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून को मानने वाला ही नहीं, ना कोई कानूनदान बैरिस्टर है, क्या कुछ नहीं। लेकिन कानून की इजारादारी क्यों नहीं, झूठ की, मुनाफिकत की, रिश्वत की इजारादारी क्यों है? जबकि मौलवियों की जो है वो इतनी सारा कुछ होने के बावजूद भी हम क्यों गुनाहों में फंसे हुए, हम क्यों दूसरे से दूर हैं, नजदीक रहते हुए भी हम फिरकों में बटे हुए, क्यों? क्या वजह है? कि हमारी इंसानियत हमसे ख़त्म हो गई है। फ़िरका बंदी ने इंसानियत को ख़त्म कर दिया हुआ है। मज़हब को कोई मुँह ज़बानी बहुत कानून है, लेकिन अमल करने से सारी बातें बनती है। बहुत अच्छी पोस्ट है, और इस पर कमेंट्स दिए हैं मोहम्मद सईद साहब ने, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। बिल्कुल, जैसे लीडर वैसे अवाम, जैसी जिस्म वैसे रूह, जैसे तबीयत है वैसे ही अगर हमारी तबीयत शैतान की तरफ है तो फिर तो वही बात है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अगर हमारा ध्यान ही शैतान की तरफ है तो हमारे पास 7 शैतान के फिरके जो फरिश्ते होंगे, वो मसीह की रूह या खुदा की रूह तो हमारे पास नहीं होगी। तो मौलवी कोई आम आलमे दीन नहीं। 100% सच्ची बात है कि वो आलमे दीन नहीं, अक्सरियत मुल्ला जाहिल और बकाऊ माल है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और देखा दो कि हमार जो मसीह, हमने भी यही काम शुरू कर दिया हुआ है। हमारी भी जो मर्जी है, जब मर्जी मौलवियों की तरह पादरी बन रहे, बिशप बन रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, सिर्फ बाइबल बगल में दे के हम समझते कि हम बहुत सारे, हम जो हैं हम बहुत कामयाब हो चुके हैं। लेकिन एक दूसरे के लिए तरबियत या उनके मिजाज के हिसाब से कलाम देने या उनके मिजाज को इकट्ठा करना, तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? तो जाहिल बकाऊ माल है, तो बाइस से फितना है, फसाद मसाजिद मदारस की हुर्मत पे माल करने वाले हैं। बिल्कुल। और कल ही के पता नहीं, सुबह में फेसबुक पर पढ़ रहा था, मौलाना हजरात साहब ने एक, पता नहीं किस इलाके में भूल गया हूँ, एक बच्ची को और ऊपर से रंगे हाथों पकड़ा गया और खूब जूते पड़े। तो जब ये मौलवी आए दिन, और यही जो वाकया भी लाहौर में हुआ, जो वो रोड पर जो जिन लोगों ने रेप किया, और वही वाकया बहावलपुर में हो गया। आज सुबह फेसबुक पर खबरों में भी था कि मतलब कोई जितना मैंने कल शो में कहा था कि आप देखना ये वाकया ज्यादा शुरू हो, क्योंकि हम देखा देखी समझते कि इसमें मजा ज्यादा है, इसमें इस गुनाह में मजा है, फिर हम सारे नौजवान उस तरफ भागना शुरू कर देते और वो काम शुरू हो गया। तो देखो, ऐलान तो हो गया, मुजरम पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा? वाकई ही उनको सजा मिलेगी, सरेआम फांसी दी जाएगी। देखो क्या बनता है। उसके बाद सैमसन तारक साहब ने बहुत अच्छा लिखा कैलिफोर्निया से
किसका गिरेबां पकड़े, बिल्कुल हम किसका गिरेबां पकड़े, मजहबी रहनुमाओं का गिरेबां पकड़ के, लीडरों का, एमएनए का किसका गिरेबां पकड़े कि जब इतनी बदमाशी, इतना सब कुछ हो रहा है तो हम किसके पास जाएं, किसको पकड़े। उन्होंने लिखा है किसके हाथों पे है ये खून, किसका गिरेबां पकड़े कि ये जो खून हो रहा है, दिन रात खून हो रहा है, रेप हो रहा है, छोटी बच्चों को मार भी दिया जाए, तो ये किसके हाथ पर, किनके हाथों पर खून है, और हम किसका गिरेबां पकड़े। हम जिनके गिरेबां पकड़ने वाले हैं या कानून दान तो वो खुद गोलियां चलाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तो शब्द ही मलाउन है, शैतान के चेले हैं, शैतानी हुकूमतें, शैतानी लीडर हैं। यहाँ तो शब्द ही मलाउन है। किसका गिरेबां पकड़े, लाश पे लाश गिरती है, 100%। बहुत अच्छा लिखा है तारक साहब आपने, लाश पे लाश गिरती है हर रोज। किसका गिरेबां कर कि रोज ही लाशें गिरती, रोज ही इज्जतें लुटती, रोज ही रेप होते, रोज ही बच्चियां अगवा होती है। तो हम किसका गिरेब पकड़े कुछ, जब कोई है ही नहीं है, जो कानून ही नहीं है, तो फिर किसको हम पकड़े, किसके सामने रो, किस अदालत में जाए। ना हम खुदा की अदालत को मान रहे, हम ना दुनियावी अदालतों को मान रहे, ना हम कानून दुनियावी कानून मान रहे, ना हम रूहानी और जो खुदा के है काम है हम ना उनको। तो फिर किसका गिरेबां पकड़े, कुछ तो समझ आनी चाहिए कि हम किसके साथ जाके रोना रोए। नफरतों की लाश पे लाश गिरती है रोज। किसका गिरेबां पकड़े, मासूमों का अर्जा खून है, इतना खून सस्ता हो चुका है मासूमों का। मासूम जिनको हम कहते हैं कि ये खुदाम यीशु मसीह ने भी जब बच्चों को कहा कि इन बच्चों की मिसाल थी कि इन बच्चों की तरफ बन, और हम दुनियावी तौर पर भी कहते हैं कि बच्चा बादशाह, और बिल्कुल सच्ची बात है कि जैसे बादशाह का मिसाल दिया कि बच्चा अपनी मर्जी का मालिक होता है और अपनी मर्जी करता, और माँ बाप भी और जो प्यार करने वाले उसकी बात को मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा बादशाह, और हम उन मासूमों की रेप करके उनको कत्ल कर देते। तो फिर क्या इंसानियत है, हम कहाँ पर हैं, किस दुनिया में हैं, किस जगह पर हैं, हम किस मय्यार पर हैं, ये समझने वाली बात है। और ये समझ नहीं आ रही। गरीबों के लिए नापेद है रोटी, किसका गिरेबां पकड़े, और गरीबों के लिए दावे बढ़े। सिंध में खास तौर इतना तबाही हुई, कराची में और सिंध में, कि लोग बेचारे रोडों पर बैठे हुए हैं क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले। और एक में अजीब बात है कि वहाँ कराची में एक खबरनामे में देख रहा था, मुझे बस्ती का उस इलाके का नाम भूल गया, वो गरीब एक औरत बता रही थी कि मैंने तिनका चुन के, जैसे वाली बात है, पैसा करके मैंने अपनी बेटी का जहेज बनाया और सारा ही तबाह हो गया। तो जब ये हाल है तो फिर उसकी किसने उसको इतने पैसे देने, जो पैसा करके उसने जोड़ा था। मोहब्बत पड़ा है जुनून, किसका गिरेबां पकड़े। बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत वाली बात तो खत्म है, मिजाज ही नहीं मिलते तो मोहब्बत कैसे, क्योंकि दोस्ती प्यार मोहब्बत वहां पर ही होता है कि जब एक दूसरे के दिल मिले, मिजाज मिले। जब हम एक दूसरे के मिजाज ही नहीं मिलते तो फिर इस दुनिया से हमारा क्या है। जब हमारा दुनिया में, जैसे गिल साहब ने लिखा है कि मिजाज अहले ज़मीन का नहीं मिलता मुझसे, जब हमारा मिजाज ही एक दूसरे से नहीं मिलते तो फिर मायूसी से गिल साहब करे कि मुझे आसमान की तरफ भी वापस जाना है। जाना तो है लेकिन वक्त पर जाएंगे हम। तारक नस्लों की तबाही है, तारक नस्लों की तबाही है, किसका गिरेबां पकड़े। क्या बात है, नस्लों की तबाही है। कौन सी नस्ल है, हर नस्ल की तबाही है हमारे मुल्क में। जो अपने आप को अव्वल समझते हैं, हम अव्वल हैं, हम जन्नत के वारिस हैं, हम फरदौस के मालिक हैं,
ان की नस्ल भी वैसे ही है। हम गरीबों की नस्लें भी तबाह हो रही है, हमारी नस्ल तो बिल्कुल ही, जिनको जिस कौम को कोई अपनी हालत बदलने का ही ख्याल नहीं, तो फिर हम किधर जाएंगे। कल एक पोस्ट बड़ी अच्छी थी कि अब बच्चियों की तरबियत तो बहुत ज्यादा कर ली हमने, अब हमें अपने बच्चों की, लड़कों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और सन 60 से लेकर जब लड़कियां बाहर गई, तो लड़कियों ने ही खानदानों को संवारा और लड़के बिगड़ते चले गए। फिर ऐसा दौर है कि चर्च हीरोइन और पता, फिर वो बहनें काम करती है और वो आज भी वही धंधा कर रहे हैं, उनके लिए कुमारी हैं और वो चर्च फीम और हीरोइन और क्या क्या सूटे लगा रहे हैं। तो फिर हमारी कौम कहाँ है? गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। किसका सुकून? गिरते जा रहे हैं सतून, गिरते जा रहे हैं सतून। किसका गिरे पर? कोई सतून हमारा है कि जिस सतून पर हम कोई अपनी कोई बिल्डे, कोई हम खुद अपनी कौम को खड़ी, कोई नहीं है, कोई लीडर नहीं, न रूहानी तौर पर न मजहबी तौर पर। शुमाइल है लाहौर की एक पोस्ट है बहुत अच्छी, बड़ी गहरी बात के, एक लुकमा पेट में पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है। गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा है तो, कड़वा या तुरश है तो जुबान बता देती है, अगर बासी है तो नाक बता देती है। किस बस हराम है या हलाल है, ये फैसला हमें करना है। और यही फैसला नहीं, हम हलाल कहते हलाल है लेकिन हराम ही हराम खाते जा रहे। हम नौज बिल्ला करते, ना 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 ये हराम है, लेकिन परसे पर्दा वो हराम प्लेटें भर भर कर खाते हैं, झोलियां भर भर कर खाते हैं। तो फिर दावे तो झूठे हैं। तो फिर ये फैसला कैसे होना है कि हलाल है कि हराम है? ऊपर तो हलाल लिखा होता है, हलाल मार्केट या हलाल राशन, और अंदर पता नहीं क्या कुछ बिक रहा होता है। तो फिर फैसला कैसे होगा? और रिश्वत, मुनाफकत और झूठ की सारी बातें हैं। समरीन रशीद कराची से, इस दुनिया में अजनबी अपना ही ठीक, रहना ही ठीक है, सारी इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं अपना बनाकर, क्या बात है, बहुत बहुत तकलीफ देते हैं। सच्ची बात है कि आप जिसको अपना बनाते हो वो इतनी तकलीफ देता है कि जिसको आप दुनिया का हसीन तरीन या प्यार तरीन करने वाला भी समझते हैं, वो भी इतना दुख दे के चला जाता है कि इंसान सोचता ही रह जाता है। तो फिर क्यों ना यही बात क्या कर लीजिए कि दिल करता है पलट जाऊं आसमान की तरफ, मिजाज अहले जमीन का नहीं मिलता मुझसे। को जब ऐसी बातें हैं तो फिर हमारे जब मिजाज, हमारी तबीयतें नहीं मिलती, तो फिर इस दुनिया में किसका इतबार करेंगे? लोग बहुत तकलीफ देते हैं अपना बनाकर। काश कभी यादों का भी एतवार आता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। काश कभी यादों का एतवार, तो जो हमारे लिए एक दिन मुकर्रर है हम उसको भी नहीं मनाते थे, तो यादों का एतवार कौन मनाएगा? ये तो एक बहुत बड़ी बात है। काश कभी सोचो कोई भी छुट्टी होती तो मेरी बेटी, यादों की परेशानियों की छुट्टी हो ही नहीं सकती। ये छुट्टी तो उस वक्त होगी, काश के सोचो की भी छुट्टी हो तो ये छुट्टी तो उस वक्त ही होनी है कि जब हमें आसमान पर जहां से हम वापस आए हैं वहां जाएंगे। जिस्म बेकार, रूह चली जाएगी, फिर सोचें खत्म हो जाएगी। फिर ये जिंदगी जब खत्म हो, उस वक्त तक हमें हमारी सोचें और हमारे मुल्क की, हमारा रहन बहन, हमारी सारे एक चीज जो है, ये स्वाय सोचों के। लेकिन अगर अच्छी सोचे, मुस्बत सोचे हो तब भी है, लेकिन हमारी तो सोचें ही ऐसी हैं कि समझ ही नहीं आती, ना तबीयतें मिलती हैं, ना मिजाज मिलते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं कोई समझ आने वाली बात नहीं। साथ इसके बाद शहजाद गिल साहब का एक शेर है, छाँव छाँव देते हैं सहरा हमने किसी को,
छांव देते हैं। सहरा में किसी को दिल मेरा ऐसे दरख्तों को वली कहता है। दिल मेरा ऐसे दरख्तों को, ऐसे लोगों को कि जो लोगों को प्यार की छांव, मोहब्बत की छांव देते हैं सहरा में। तो मैं अगर कहूँ कि हमारी दुनिया तो है ही सहरा, हमारे मुल्क तो जहाँ सराय है, शराब ही शराब है। तो अगर ऐसे वक्त में कोई अच्छे लोग हैं जो मोहब्बत, सच्ची और अच्छी मोहब्बत दे सके, तो वाकई उनको तो वली कहना पड़ेगा। क्योंकि आज का दौर तो किसी से इतबार का, लेकिन हम फिर भी खुदा के बंदे, फिर भी इतबार कर लेते, फिर धोखा खाते, बार बार इतबार कर, फिर धोखा खाते हैं। और जब इंसान खामोश हो जाता फिर कहते यार इसको क्या हो गया, ये क्यों खामोश हो गया। तो फिर खामोश क्यों ना हो कि जिनसे दोस्तियां, प्यार, मिलना गिलना, महफिलें, सब कुछ हो, और वो वक्त आ जाए कि बंदे को इग्नोर कर दे बहुत सारी बातों में, तो फिर खामोश ना होगा तो क्या करेगा। हमने कि अगर हम खामोश होते हम तब भी हमें दुनिया नहीं जीने देती। अगर हम बहुत ज्यादा शोर करते फिर भी जीने नहीं देती। अगर हम बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो फिर भी, तो जाएं तो किधर जाएं। और इसी वजह से कि हमारे मिजाज ही नहीं एक दूसरे से मिलते। उसके बाद सादत सैन मंटो की पोस्ट है बहुत अच्छी कि हम औरत उसी को समझते जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती। बस गोश्त की दुकान होती है और हमने इस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह। बहुत बिल्कुल सही पोस्ट। और सादत हटान मैं मंटो में पोस्ट पता नहीं अब आएगी, मैं लिखूंगा और बोलूंगा कि किसी ने लिखा है कि एक वाहद ऐसा आदमी है सादत हुसैन मंटो कि जो बहुत खुलकर और सच्ची, बहुत खूबसूरत उसने लिखा था। अगर वो पोस्ट दोबारा आई तो मैं जरूर उसको अपने शो में पढ़ूंगा। कुत्तों की तरह आते हैं जिनकी हवस की नजरें हमेशा गोश्त पर टिकी रहती हैं। और उसका तो सबूत आपके सामने है जो वाकया हुआ है कि कुत्तों उस औरत पर कुत्तों की तरह वो नौजवान झपटे और उसको चीर फाड़ करके रख दिया। ये एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी राजा कामरान की इटली से कि ये हमारे जो ऐसे लोग हैं कि जो औरत का अल्ट्रासाउंड करते चीर फाड़ करके रख देते हैं। और यही सादत मसान मंटो कहता है कि कुत्तों की तरह आते हैं जिनकी हवस की नजर हमेशा गोश्त पर। तो जो पहले लिखा कि हम औरत उसी को लेकिन आप लिखा तो ठीक है दौर, लेकिन हम सच्ची बात है पता नहीं अच्छा बोलो माने या ना माने, घर की औरतों को भी वो इज्जत नहीं देते जो इज्जत देनी चाहिए थी या देनी चाहिए, वो भी बात नहीं रही अब तो। सैमसन सोत्रा साहब ने एक हवाला लिखा है इमसाल 6 बाप और उसके 16 से 19 आयत तक लिखा है। और आप सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस के हवाले जो हैं पढ़ते हैं आप सुनते भी हैं। लिखा 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उससे कराहत है। कराहत तो उससे चाहती जिनको बहुत बुरी तरह नफरत होती, कराहत है। और और वो है ऊंची आंखें। बिल्कुल हमारी आंखें इतनी ऊंची हो गई हैं, इतनी ऊंची हो कि शर्म या जो है वो खत्म हो चुकी है। और खुदा को ये बातें गुनाह तो खुदा को पसंद ही नहीं। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, ये भी खुदा को तो पसंद नहीं। लेकिन झूठ की भी हम क्या बात है लाइनें लगा देते, मुंह ही नहीं बंद होता। और खून बहाने वाले हाथ, खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाले। और देखें और ये बुरे मंसूबे वाले बात ये ना कि जो ऐसे गंदे काम करते, बच्चों से रेप करते हैं, औरतों से रेप, तो ये मंसूबे बनाए जाते हैं। अगर आप अच्छा मंसूबा बनाएंगे अच्छे कामों के लिए तो ज़ाहिर पोस्टपारम, लेकिन आप जब बुरे मंसूबे बनाएंगे, गुनाह के मंसूबे बनाएंगे, तो वो बुरे काम और गुनाह तो खुदा को नहीं पसंद। मंसूबे बांधने वाले दिल शरारत के लिए
तेज रहो, और वो पाँव जो शरारत के लिए तेज रहो, और शरारत के लिए वाकई हम खुदा के घर की तरफ हमारे कदम इतनी तेजी से नहीं जाते जितने तेजी से शरारत की तरफ, गुनाह की तरफ जाते हैं। वो क्योंकि उसमें शैतान भगा रहा होता है, शैतान बहुत ताकत बख्शता है गुनाह को करने के लिए। इसलिए हमारे कदम जो है तेज रौ पाँव, झूठे गवाहों की कमी, अदालतें भरी हुई है। अगर गवाह कोई भी नहीं, अदालत में जाओ, वकील कहेगा जी गवाह हाजिर है, आप इतने 1000 रुपए दे तो झूठी गवाही जो बोलो। और झूठे गवाह तो हमारे अदालतों में, हमारी तो जेबों में मौजूद है। द्रोह ही करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है, और जब भाइयों में नफाक डालेगा तो हमारे मिजाज, हमारी तबीयतें, हमारे दिल, हमारी एक एक चीज कैसे मिलेगी। और जो कुछ खुदा के कलाम ने लिखा है वो हम उसके उल्ट कर रहे हैं। जैसे खुदा को ऊंची आंखें, झूठे गवाह, तेज रो पाँव, गुनाह, तो वो हम उल्ट करते हैं। ये इंसानी फितरत और हमारे इलाके की खास फितरत है। अगर आप उन करो, ये गुनाह करो, तो वो शायद नेकी कर देंगे। लेकिन जब हम उनको कहते कि ये अच्छे काम करो या ये, वो ज्यादा जो है वो गलत काम करते हैं। शाहिद की पोस्ट है, उन्होंने लिखा हर इंसान के अंदर शख्सियत के पहलू पोशीदा होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदा ने मुझे और आपको, हर इंसान को, काला है, गोरा है, किसी भी तरह से, उनके दिल और दिमाग, शख्सियत में बहुत सारे जो खूबियां रखी हुई हैं। हर इंसान के अंदर शख्सियत के पहलू पोशीदा होते हैं। जरूरत सिर्फ जज्बे की होती है ताकि हम शख्स से शख्सियत बन जाए। हम शख्सियत बनना ही नहीं चाहते, हम शख्स ही रहना चाहते। और शख्स जो बनता है, अगर वो इंसानियत को प्यार करता है तो फिर शख्सियत बनता है। अगर वो खुदा की बातों पर अमल करता फिर वो इंसान को इंसान समझता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है। जो एक दूसरे से दूरियां हैं, जो एक दूसरे से मिजाज नहीं मिलते, लेकिन अगर वो तबीयतों के मुताबिक सब कुछ करना हम शुरू कर दें तो जरूर शख्सियतें बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते, खूबसूरत इंसान बन सकते हैं। वो इंसान जो खुदा को पसंद है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है, सादक बरेआम साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने लिखा सियासत वो छतरी है जो हर घनौने करदार के मालिक की, जिसका मुआश भी बदबूदार होता है। मुआश कमाई, जो भी पैसा बनाने वाली बात, और वो जो उनका कोई मुआश होता ही नहीं। गरीब आदमी कितने अंदर किए हुए, कितने लोग कि वो क्लर्क थे, मीटर क्लर्क थे, या इवन पीएम तक थे, चपड़ासी जिनको कहते हैं, वो भी करोड़पति हो चुके हैं। तो हमारा मुल्क का तो ये जो लिखा है ना, मुआश भी बदबू पनाह फराहम करता है। बिल्कुल, जब दो हराम की कमाई, रिश्वत की, तो फिर उनमें से बदबू ही आनी है। खुदा को तो वो पसंद नहीं, लेकिन हमें वो लोग बहुत पसंद होते हैं। और बदबू फराहम करके कानून इसके जूते की नोक पर रख देती है। बिल्कुल, कानून जो है इनके जूते बिल्कुल 100% सच्ची और अच्छी बात है। और ये सब कुछ हो रहा है। कानून तो वो, मैं कल भी कहा था, अक्सर कर ये जो भी बुराई होती है सियासतदान कराते हैं। किस लिए? हुकूमत को बदनाम करने के लिए, हुकूमत को गिराने के लिए। और इस्तेमाल किनको करते हैं? हम इंसानों को। चूंकि वो पैसे के लालच, चूंकि झूठ और मुनाफिकत इतना इन लोगों ने गरीबों को ट्रेन कर दिया, चूंकि भूखे रहते हैं, फिर वो इनके बदबूदार कमाई जो है उन पे पलते हैं, उनकी तरह झूठ बोलते हैं। नस्लों की नस्लें जो है सन 47 से लेकर यही धंधा हो रहा है। और आज की सच्ची और अच्छी बात है, अच्छे और सच्चे रिश्ते के लिए दावों की जरूरत नहीं होती।
100%। हम जो मुंह से कहते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये नेकी की, मैंने फलाने, अगर आप अच्छे हैं, अगर नेकी का काम, तो बोलने की जरूरत ही नहीं, खुद ही सब कुछ आपका किरदार खुद ही बोलेगा। पूरी पोस्ट पढ़ता हूँ, अच्छे और सच्चे रिश्ते के लिए दावों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ दो लोग चाहिए होते हैं, दो लोग चाहिए होते हैं, जिनमें से एक भरोसा करे, दूसरा उसको उसके उसको समझे। बस यही बात है। हम एक छोटी सी नेकी करके हम शोर डाल देते हैं, मैंने फलाने के साथ ये अच्छाई की, मैंने फलाने के साथ ये अच्छाई की, लेकिन वो सबसे बुराई खुद बुराई करता है। ये भी बुराई है ना कि किसी को आप मदद करते हैं तो फिर उसको बदनाम भी करें। तो ये जो है, बदनाम करने की क्या जरूरत है? आप नेकी करते हैं, खामोश रहो, तो खुदा तो देख रहा है। तो फिर अगर भरोसा करने, जिनमें से एक भरोसा करे और दूसरा उसको समझे, तो बस इतनी सी बात है। जो काम करेंगे वो खुद आपके, खामोश हो जो, वो आप खुद ही, आपकी नेकी खुद ही बोलेगी। आखिरी पोस्ट है सैमसन सोत्रा साहब की, अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सेम ही बात है जो मैंने ऊपर पोस्ट पढ़ी है। तो अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, हमें बस सही से, हम बस सही बने रहे। अगर सही हैं तो फिर सही ही बने रहे, अगर ठीक है तो ठीक ही बने रहे। वक्त खुद गवाही देगा कि आप ठीक हैं, आप गलत हैं, वक्त गवाही देता है। और जिनका भरोसा वक्त पर होता है तो वो जरूर, खुदा वक्त जो है वो गवाही देता है, और खुदा जो है उसकी एक एक जो हरकत देखता है। अगर वो अच्छा है तो खुदा उसको सिला देता है, खुदा उसको बरकत देता है। लेकिन अगर हम अपने तौर पर झूठ और मुनाफिकत की बातें करेंगे तो बरकत चाहेंगे तो बरकत नहीं मिलेगी, उनको तो फिर शैतान की बरकत मिलेगी। और शैतान की बरकत क्या है? झूठ, गुनाह, बुराई, रेप, ये हैं शैतान के धंधे। लेकिन खुदा के धंधे थे वह जो वो बाइबल मुकद्दस में है, खुदा के कलाम में है, खुदा के हुक्मों में है, खुदा की तरबियत में है। और अगर दुनियावी तौर पर जो मैंने आज का मेरा टॉपिक है कि मेरा मिजाज अहले जमीन से क्यों नहीं मिलता, क्यों हमारा मिजाज नहीं मिलता? कि जबकि खुदा ने मुझे और आप सबको एक जैसा बनाया, लेकिन मिजाज क्यों नहीं मिलते? मैंने शुरू में कहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे माँ बाप की तरबियत नहीं सही, बिल्कुल नहीं। माँ बाप भले गरीब हो, अनपढ़ हो, लेकिन वो 100% कोशिश करता है कि मेरी औलाद बहुत अच्छी तरह, क्योंकि उसके बाद उसकी औलाद ने ही उसका नाम छोड़ना है। अगर वो अच्छी है, अच्छे काम करते हैं, तो फिर लोग, रिश्तेदार अजीज कहेंगे कि इसके माँ बाप बहुत अच्छे, उन्होंने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की, तालीम और तरबियत रूहानी तौर पर जो भी थी वो। तो इसलिए अगर अच्छे बनेंगे तो माँ बाप की तारीफ होगी, और अगर और भी अच्छे बनेंगे तो खुदा बाप और बेटे की तारीफ होगी कि वाकई ये एक मसीही है, खुदा को मानने वाला है, खुदा बाप और बेटे को मानने वाला है। तो आज की जो मैंने तिलावत पढ़ी थी ज़बूर 50, और उसकी एक आज से 5 या तक पढ़ूंगा। और इस जो टॉपिक है ज़बूर का, हकीकी इबादत, के हम वाकई अगर हमारी हकीकी इबादत हो, सच्ची और अच्छी इबादत हो, तो फिर हमारे मिजाज क्यों नहीं मिलेंगे? खुद में मिजाज मिलेंगे, एक दूसरे से शख्सियत बन जाएगी, शख्स से शख्सियत बन जाएगी, इंसान बन जाएंगे, इंसानियत को मानने वाले, इंसानियत को समझने वाले बन जाएंगे। तो यूं लिखा है, न रब खुदा ने कलाम किया, रब खुदा ने कलाम किया, और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया, सहून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हमारा खुदा आएगा, हमारा खुदा आएगा। हम अगर कहते हैं और हम वाकई खुदा की मखलूक है और सच्चे दिल से मानते, फिर हम कह सकते हैं
کہ میرا یا ہمارا خدا آئے گا، جس کو ہم مانتے ہیں، اور اگر ہم مانیں گے تو ہم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے کہ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کے چاروں طرف بڑی آندھی چمچے گی، آگے آگے آگ بھسم کرتی جائے گی۔ کن کو آگ بھسم کرے گی؟ شیطانوں کو، شیطان کو، شیطانی لوگوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، ان کو خدا کی آگ بھسم کرتی چلی جائے گی۔ چوتھی آیت ہے کہ اپنی مت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان اور زمین کو طلب کرے گا، کیونکہ زمینی عدالتیں تو اب ہو نہیں رہی، تو پھر خدا کی عدالت تو آئے گی، وہ خود ہی پھر عدالت کرے گا کہ، اور جو بھی منافقت جھوٹ کی اور جو انسانوں کو اتنا نقصان پہنچائے، اتنا بری طرح جو خدا کی مخلوق کو اتنا پریشان کر رہے ہیں، تو پھر خود جب خدا عدالت کرے گا تو وہ تو رشوت بھی نہیں لے گا، جھوٹے گواہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو جیسے ابھی میں نے حوالہ پڑھا تھا اس کا، بائبل مقدس مثال کی کتاب، اس کی 6 باب 16 سے 19 تک، کہ خدا کو کیا چیزیں، 7 چیزیں جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں، کہ وہ آسمان اور زمین کو طلب کرے گا، میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، میرے مقدسوں کو جو واقعی اس کے مقدس ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے عہد کو باندھا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے، آمین۔ تو جو یہ آج کا میرا شو تھا، اختتام پذیر ہوتا ہے کہ میرا مجاز اہل زمین سے کیوں نہیں ملتا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم اگر یہ اس باتوں کو سمجھیں کہ کیوں نہیں ملتا، کوشش کریں، اور یہ ملے گا جب ہم آپس میں سچے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے کو سمجھے والے، سچائی کی باتیں، خدا کی باتیں سمجھیں گے، خدا کے حکموں پر مانے، اور انسان کو انسان سمجھے، ایک دوسرے کو کہ میں افضل ہوں، میں فلانا ہوں، میں جب تک نہیں جائے گی، ہم نے ایک دوسرے کی طبیعت یا جو بھی ہمارے مزاج نہیں ملتے، وہ ایسا رہے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین۔